हम हिंदी में अनेक अर्थों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए सरोकार, ऑप्शन बी साकार या ऑप्शन सी निराकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो बुरी दशा के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए दुर्व्यवहार, ऑप्शन बी दीनता, ऑप्शन सी दुर्दशा, ऑप्शन डी दुर्दिन। तो इसकी उचित ऑप्शन हमारा सी होगा दुर्दशा। बुरी स्थिति का अर्थ होता है दुर्दशा, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, अनुचित व्यवहार, दीनता का अर्थ होता है गरीबी, दुर्दिन का अर्थ होता है बुरे दिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष या ऑप्शन सी प्रारूपत या ऑप्शन डी प्रत्येक। तो आंखों के सामने के लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने घटित हो उसे प्रत्यक्ष, जो आंखों के परे हो उसे परोक्ष। और प्रारूपता का अर्थ होता नक्शा या कोई खाका का रूप, उसे प्रारूप कहते हैं प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में बड़ा व्यक्ति। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी वरिष्ठ या ऑप्शन सी ज्येष्ठ या ऑप्शन डी पूजनीय। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सी होगा ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, छोटे के लिए जैसे छोटा पद होता है। वरिष्ठ जो बड़ा सीनियर जो होता है उसे वरिष्ठ कहते हैं। और पूजा योग्य जो होता है वो पूजनीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी मध्याह्न, ऑप्शन सी कालीग्रह या ऑप्शन डी अपराह्न। तो दोपहर के समय के लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा मध्याह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। कालीग्रह शनि ग्रह का पर्यायवाची है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला बनकर, तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा हमारा ऑप्शन ए विशेषज्ञ या ऑप्शन बी परीक्षक या ऑप्शन सी अध्यापक या ऑप्शन डी समन्वयक। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी परीक्षक। विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विशेष को विशेष रूप से जानने वाला, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। और पढ़ाने वाले को शिक्षक को अध्यापक कहते हैं। समन्वयक का अर्थ होता है तालमेल बिठाने वाला, जो दोनों दो पक्षों में तालमेल बिठाना या दो स्थितियों में या दो वस्तुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी जिज्ञासु या ऑप्शन सी ज्ञानी या ऑप्शन डी ऋषि। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छा रखने वाला। विज्ञ का अर्थ होता है जानकार, ज्ञानी का अर्थ भी जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए उचित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए झगड़ालू, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु या ऑप्शन डी संकालु। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा संकालु। और जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो उसे ईर्ष्यालु, या दूसरों से झगड़ा करता हो उसके लिए झगड़ालू। और जो अपने हृदय में दया का भाव रखता हो उसे दयालु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए विवेचन या ऑप्शन बी विश्लेषण या ऑप्शन सी मीमांसा या ऑप्शन डी समीक्षा। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन हमारा ए होगा विवेचन, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना या छानबीन करना। मीमांसा का अर्थ होता है गंभीर मनन या विचार करना। किसी 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 की समीक्षा करना, छानबीन करना। लेकिन चारों का उचित जो है, इनमें से चारों में से जो उचित ऑप्शन है वो हमारा ए है विवेचन। अंत्यवासी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए अन्य स्थान पर रहने वाले को, या ऑप्शन बी अंत तक रहने वाले को, या ऑप्शन सी गुरु के समीप रहने वाले को, या ऑप्शन डी किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाले को। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसे हम अंत्यवासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ऑप्शन ए जिसे देखा ना जा सके, ऑप्शन बी जिसे सुना ना जा सके, ऑप्शन सी जिसे जाना ना जा सके, या ऑप्शन डी जिसे रोका ना जा सके। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक का अंकेक्षक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, या अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, या अंकों के साथ खेलने वाला, या ऑप्शन डी गणना करने वाला। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन हमारा ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सु किसे कहते हैं? युयुत्सु ऑप्शन ए दूसरों को हंसाने वाला, या ऑप्शन बी दूसरे युद्ध करने की इच्छुक, या ऑप्शन सी लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, या ऑप्शन डी सदा अमर रहने वाला। तो इसके लिए एक उचित ऑप्शन हमारा युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है, और युयुत्सा कहलाता है युद्ध करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो श्रेष्ठ कुल के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी समकालीन, ऑप्शन सी कुलश्रेष्ठ, या ऑप्शन डी कुलभूषण। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा कुलीन। समकालीन होता है एक ही समय में होने वाले घटनाओं को समकालीन कहते हैं। कुलश्रेष्ठ जो कुलों में श्रेष्ठ हो उसे कुलश्रेष्ठ कहते हैं। कुलभूषण का अर्थ होता है परिवार के आभूषण, कुलभूषण या परिवार का गहना या भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द होता है। 25 वर्ष पूरा होने पर। तो ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन बी रजत जयंती, या ऑप्शन सी शताब्दी, या ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती। तो 25 वर्ष पूरा होने के लिए उचित ऑप्शन हमारा रजत जयंती मनाई जाती है। स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 50 वर्ष पूरे होने पर, और हीरक जयंती मनाई जाती है 60 वर्ष पूरे होने पर, और 100 वर्ष होने पर पूरे होने पर शताब्दी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। बहुभाषी, ऑप्शन बी कुवक्ता, ऑप्शन सी बाचाल, या ऑप्शन डी बागपटु। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा सी होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे बाचाल कहते हैं। बहुभाषी जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। कुवक्ता जो बुरी बातें बोलता हो। वाक्पटु का अर्थ होता है जो बोलने में चालाक हो, चतुर हो, वाक्पटु कहते हैं जो बोलने में तेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो के लिए एक शब्द होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो, ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, या ऑप्शन सी प्रिय पात्र, या ऑप्शन डी दर्शन प्रिय। तो जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी प्रियदर्शी। समदर्शी सभी को एक नज़र से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। दर्शन प्रिय जिसका दर्शन करना प्रिय हो वह दर्शन प्रिय कहलाता है। प्रिय पात्र जो प्यार करने के अपात्र हो या लायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहसान न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा। एहसान न मानने वाला, ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी विश्वासघाती, या ऑप्शन डी परोपजीवी। तो एहसान ना मानने के लिए उचित ऑप्शन होगा कृतघ्न। जो एहसान मानता हो उसके लिए कृतज्ञ होता है। विश्वासघाती जो विश्वास के लायक ना हो वह विश्वासघाती कहलाता है। परोजीवी वह जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परोजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विजित, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी दुर्जय। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा डी होगा दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। अज्ञेय जिसे अज्ञेय का अर्थ होता है जो जानने के लायक ना हो। विजित जीता हुआ। अजय जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, ऑप्शन ए नवयुवा, ऑप्शन बी नवोढ़ा, ऑप्शन सी वयसंधि, ऑप्शन डी वयस्कता। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा होगा वयसंधि। नवयुवा का अर्थ होता है किशोर अवस्था। नवोढ़ा का अर्थ होता है अभी जिसकी अभी शादी हुई हो वह नवोढ़ा कहलाता है जोड़ा। वयस्कता का अर्थ होता है जो बालिग हो गया हो, बालिग होने का भाव वयस्कता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म ना हो के लिए एक शब्द बताएं। जिसका जन्म ना हो,
ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अजर, ऑप्शन सी अनादि या ऑप्शन डी स्वयंभू। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ए होगा अजन्मा। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अनादि जिसका कभी आदि आदि आरंभ ना हो, जिसका कभी आरंभ ना हो, स्वयंभू जो खुद पैदा हुआ हो, जिसे किसी ने न बनाया हो, जो खुद उत्पन्न हुआ हो, उसे स्वयंभू कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसे अन्योदर कहते हैं। ऑप्शन सी सहोदर, एक ही माता से उत्पन्न संतान वो सहोदर कहलाता है। और औरस का अर्थ होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को औरस, और अविवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण या ऑप्शन डी लोकातीत। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुपम। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत लक्षणों वाला या विशेष लक्षणों वाले को विलक्षण कहते हैं। लोक अतीत, लोक अतीत का अर्थ होता है लोका अतीत, लोकातीत का अर्थ होता है जो इस लोक में जो बीत चुका हो वह लोकातीत कहलाते हैं। लोक का अर्थ होता है संसार, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। लोकातीत किसी चीज के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है ये सब। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए अंक सायनी, ऑप्शन बी अनिंद्रिय, ऑप्शन सी शिद्दत या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा अंक सायनी होगा, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए। शिद्दत का अर्थ होता है अम्ल, अम्ल जो क्षार होता है, शिद्दत का अर्थ होता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मेधावी, ऑप्शन बी अविनीत, ऑप्शन सी नास्तिक या ऑप्शन डी आस्तिक। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक। मेधावी का अर्थ होता है तीव्र बुद्धि वाला, ज्ञानी, तीव्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज हो उसे मेधावी कहते हैं। अविनीत जिसके अंदर उदंडता हो, विनम्र का अभाव हो, उसे विनीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कष्ट से उत्पन्न होने वाला, कष्ट से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कष्टकारी, ऑप्शन बी कष्टप्रद, ऑप्शन सी कष्ट साध्य या इनमें से कोई नहीं। तो उसका उचित ऑप्शन होगा हमारा कष्ट साध्य। कष्टकारी होता है जो कष्ट दे रहा हो, उसे कष्टकारी कहते हैं। कष्टप्रद का वही अर्थ होता है कष्ट देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो। ऑप्शन ए गणनीय, ऑप्शन बी नगण्य या ऑप्शन सी असंख्य या ऑप्शन डी अधिगणनीय। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा असंख्य, जो गणना योग्य ना हो। गणनीय का अर्थ होता है जो गणना करने योग्य हो, नगण्य जिसे गिना ना जा सके, और अधिगणनीय का अर्थ होता है, अधिगणनीय का अर्थ होता है प्राप्ति या पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दूरगामी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी भविष्यवक्ता या ऑप्शन डी सूक्ष्म दृष्टा। तो इसका उचित ऑप्शन होगा दूरदर्शी। दूरगामी का अर्थ होता है दूर तक गमन करने वाला या दूर तक जाने वाला। अब भविष्यवक्ता का अर्थ होता है ज्योतिष। सूक्ष्म दृष्टा का अर्थ होता है जो बारीकी से किसी चीज की समीक्षा करना, वह सूक्ष्म दृष्टा कहलाता है। वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए वसुंधरा, ऑप्शन बी माता या ऑप्शन सी जननी या ऑप्शन सी वीर प्रसु। उसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा वीर प्रसु। वसुंधरा धरती का पर्यायवाची है, जननी का होता जन्म देने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती या ऑप्शन सी शताब्दी या ऑप्शन डी रजत। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा स्वर्ण जयंती। हीरक 60 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में और रजत 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, और शताब्दी 100 वर्षों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायव्य, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी ईशान या ऑप्शन डी नैऋत्य। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा वायव्य। आग्नेय होता है पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा। ईशान होता है उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, और नैऋत्य होता है पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए ना जानने वाला, या ऑप्शन बी जानने वाला, या ऑप्शन सी कम जानने वाला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो, या ऑप्शन बी जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, या ऑप्शन सी जिसमें मल ना हो, ऑप्शन डी जिसका कोई मूल ना हो। तो इसके लिए उचित ऑप्शन होगा हमारा ए, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण कहते हैं, और जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से युक्त हो उसे सगुण कहते हैं, जिसमें मल ना हो निर्मल कहते हैं, जिसका कोई मूल ना हो उसे अमूल्य कहते हैं।